जरा अपने घर के सबसे बड़े और सबसे महंगे स्क्रीन की तरफ देखिए। हो सकता है वह आपके लिविंग रूम में लगा 65 इंच का 4K टीवी हो। शायद वह एक अल्ट्रा प्रीमियम OLED स्क्रीन हो, जिसे खरीदने के लिए आपने महीनों तक पैसे जोड़े हों। या फिर वह आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, जिस पर आप हर दिन कई घंटे बिताते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह सारी तकनीक, जिस पर आज पूरी दुनिया गर्व करती है, वास्तव में 100 साल पुराने एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। पिछले लगभग एक शताब्दी से हम एक ही चीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्क्रीन को बड़ा बनाया, पतला बनाया, रंगों को बेहतर बनाया, रेजोल्यूशन बढ़ाया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हम आज भी एक सपाट कांच की सतह को घूर रहे हैं। और अब पहली बार दुनिया के कुछ वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस पूरे युग का अंत होने वाला है। वे कोई बेहतर टीवी नहीं बना रहे, वे कोई नया OLED पैनल नहीं बना रहे। वे ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो डिजिटल दुनिया को स्क्रीन से बाहर निकालकर सीधे आपके कमरे में ले आएगी। एक ऐसी तकनीक जिसमें फिल्में आपके सामने हवा में चलेंगी। वीडियो कॉल में सामने वाला व्यक्ति आपकी कुर्सी के सामने बैठा दिखाई देगा। और खेल का मैच आप टीवी पर नहीं, बल्कि अपने टेबल के ऊपर 3 डायमेंशनल रूप में देख पाएंगे। अगर यह तकनीक सफल हो गई, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में टीवी, मॉनिटर और यहां तक कि स्मार्टफोन भी इतिहास बन जाएं। तो आखिर यह तकनीक क्या है? क्या सचमुच हम होलोग्राम के युग में प्रवेश करने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ, तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का क्या होगा? आज हम इसी भविष्य की यात्रा पर निकल रहे हैं। जब पहली बार टेलीविजन आया था, तब लोगों को लगा था कि यह किसी जादू से कम नहीं है। एक डिब्बे के अंदर चलती हुई तस्वीरें। फिर समय बदला, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रंगीन हुए, CRT टीवी LCD बने, LCD से LED आए, फिर OLED और माइक्रो LED जैसे नाम सामने आए। लेकिन ध्यान से देखिए, इन सभी तकनीकों में एक चीज समान है। आप हमेशा एक सपाट सतह को देख रहे हैं। तकनीक बदली है, अनुभव नहीं। आपकी आंखें अभी भी एक कांच के पीछे फंसी रोशनी को देख रही हैं। यानी पिछले 100 सालों में हमने असल में स्क्रीन नहीं बदली, हमने सिर्फ स्क्रीन को बेहतर बनाया। लेकिन क्या होगा अगर स्क्रीन की आवश्यकता ही खत्म हो जाए? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। करीब एक दशक पहले दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को महसूस होने लगा था कि स्क्रीन टेक्नोलॉजी अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। हर साल नया फोन लॉन्च होता था, थोड़ा बेहतर कैमरा, थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस, थोड़ी तेज प्रोसेसिंग, लेकिन कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं। तब कंपनियों ने भविष्य की ओर देखा और उन्हें लगा कि अगला बड़ा कदम वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी होंगे। अरबों डॉलर खर्च किए गए, विशाल रिसर्च लैब बनाई गईं, नए हेडसेट तैयार किए गए। लेकिन समस्या यह थी कि VR और AR ने असली समस्या को हल नहीं किया। उन्होंने स्क्रीन को हटाया नहीं, उन्होंने स्क्रीन को आपकी आंखों के और करीब ला दिया। आप अब भी स्क्रीन देख रहे थे, बस वह आपके चेहरे पर बंधी हुई थी। और यहीं अधिकांश लोग इस अनुभव से दूर होने लगे, क्योंकि इंसान सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं जीना चाहता, वह अपने आसपास के वास्तविक लोगों से भी जुड़ा रहना चाहता है। इसी दौरान वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। अगर स्क्रीन ही समस्या है, तो क्यों न स्क्रीन को पूरी तरह हटा दिया जाए? यहीं से शुरू हुआ फ्री स्पेस वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले का विचार। नाम थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद सरल है। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे के बीचों बीच एक सेब हवा में तैर रहा है। आप उसके चारों तरफ घूम सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, ऊपर और नीचे से देख सकते हैं, और आपको किसी चश्मे या हेडसेट की जरूरत नहीं है। यही है वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले। आखिर यह काम कैसे करता है? अब यहां विज्ञान शुरू होता है, लेकिन मैं इसे बेहद आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में एक फुलझड़ी है। जब वह स्थिर रहती है, तो आपको सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता है। लेकिन जब आप उसे तेजी से घुमाते हैं, तो आपकी आंखों को एक पूरा चमकता हुआ घेरा दिखाई देने लगता है। असल में वहां घेरा नहीं होता, आपका दिमाग उसे बना देता है। ठीक इसी सिद्धांत का उपयोग इस तकनीक में किया जाता है। वैज्ञानिक हवा में एक बेहद छोटे कण को नियंत्रित करते हैं, फिर लेजर की मदद से उसे रोशन करते हैं। वह एक चमकते हुए बिंदु में बदल जाता है। अब यदि उस बिंदु को लाखों बार
प्रति सेकंड अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाए तो हमारी आंखों को एक पूरा त्रिआयामी आकार दिखाई देता है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वास्तव में वहां मौजूद लगता है। कोई स्क्रीन नहीं, कोई कांच नहीं, सिर्फ हवा में मौजूद प्रकाश। यहीं से होलोग्राम का वास्तविक अनुभव पैदा होता है। यह तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बदलती, यह इंसान और डिजिटल दुनिया के रिश्ते को बदल देती है। कल्पना कीजिए, आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं, लेकिन टीवी पर नहीं, आपके टेबल पर पूरा स्टेडियम मौजूद है। आप किसी खिलाड़ी के पास जाकर देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। अब कल्पना कीजिए वीडियो कॉल की। आपका दोस्त हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका 3 डायमेंशनल रूप आपके सामने बैठा है। आप उसकी आंखों में देख सकते हैं, उसके हाव भाव पढ़ सकते हैं। बातचीत पहले से कहीं अधिक वास्तविक लगती है। और अब कल्पना कीजिए चिकित्सा क्षेत्र की। एक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले मरीज के दिल का होलोग्राम अपने सामने देख रहा है। वह उसके चारों तरफ घूम सकता है, हर कोण से जांच कर सकता है। ऐसी चीजें संभव हो सकती हैं जो आज बेहद कठिन है। यह सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी एक स्क्रीन पर आधारित है, लेकिन अगर भविष्य में एक छोटा सा उपकरण आपकी जेब में हो और जरूरत पड़ने पर वह हवा में इंटरफेस बना दे, तो क्या स्क्रीन की जरूरत बचेगी? संभव है कि भविष्य का स्मार्टफोन किसी कांच की स्लैब जैसा बिल्कुल न दिखे। संभव है कि वह सिर्फ एक छोटा प्रोजेक्शन डिवाइस हो। संभव है कि आपका पूरा डिजिटल इंटरफेस हवा में मौजूद हो। यह सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन कुछ दशक पहले स्मार्टफोन भी विज्ञान कथा ही लगते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या है। यहां हमें वास्तविकता को समझना होगा। आज यह तकनीक शुरुआती चरण में है। लैब में मौजूद मशीनें विशाल हैं, उन्हें भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जटिल लेजर सिस्टम चाहिए, काफी ऊर्जा चाहिए और महंगे उपकरण चाहिए। यानी अभी आप इसे ऑनलाइन जाकर खरीद नहीं सकते। लेकिन इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हर महान तकनीक की शुरुआत इसी तरह हुई थी। पहले कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े थे। पहले मोबाइल फोन ईंट जैसे दिखते थे। पहले फ्लैट स्क्रीन टीवी बेहद महंगे थे। फिर धीरे धीरे सब बदल गया। अगले 10 साल कैसे दिख सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल बाद आप अपने घर में प्रवेश करते हैं। दीवार पर कोई टीवी नहीं है, कहीं कोई बड़ा काला स्क्रीन नहीं है। टेबल पर रखा एक छोटा उपकरण चालू करते हैं और अचानक आपके सामने हवा में एक डिजिटल दुनिया आकार लेने लगती है। फिल्में, गेम्स, मीटिंग्स, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ। अब डिजिटल दुनिया आपके कमरे के अंदर मौजूद है। आप उसे सिर्फ देखते नहीं, आप उसके साथ रहते हैं। यही वह क्षण होगा जब मानव इतिहास में स्क्रीन का युग समाप्त माना जाएगा। पिछले 100 वर्षों से हम कांच के पीछे कैद रोशनी को देखते आए हैं। हमने उसे बेहतर बनाया, सुंदर बनाया, सस्ता बनाया, लेकिन हमने उसे बदला नहीं। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम उस सीमा को पार करने वाले हैं। होलोग्राम और फ्री स्पेस वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, वे इस सवाल का जवाब हैं कि स्क्रीन के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी। हो सकता है यह बदलाव 5 साल में आए, हो सकता है 10 साल में या उससे भी ज्यादा समय लगे, लेकिन एक बात निश्चित है, तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती। और इतिहास बताता है कि जो चीज आज असंभव लगती है, वही कल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कल बाजार में ऐसा होलोग्राम डिवाइस आ जाए जो आपके टीवी और स्मार्टफोन दोनों को बदल सके, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? या फिर आप अपने पुराने स्क्रीन के साथ ही बने रहना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसी ही रोचक और भविष्य बदल देने वाली तकनीकों की कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।